भारतीय सेना ने शौर्य पराक्रम दिखाया और आतंक के गढ़ में कोहराम मच गया। मिसाइल का ऐसा वार हुआ कि जैश लश्कर का ठिकाना मिट्टी में मिल गया। आतंक के अड्डे मलबे में बदल गए। आतंकी कैंप खंड खंड हो गए। हिंदुस्तान के इस प्रचंड हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। लश्कर का पुर्जा पुर्जा हिल गया। लेकिन पाकिस्तान में तबाही की ये तस्वीरें तो सिर्फ एक चेतावनी थी। चेतावनी कि आतंकियों को संरक्षण देना बंद करो, आतंकियों को पालना पोषना बंद करो, आतंकियों को फंड देना बंद करो, आतंकियों को पनाह देना बंद करो। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। राजनाथ सिंह का संदेश साफ था, पाकिस्तान सुधरा नहीं तो अब की बार कल्पना से परे अंजाम होगा। आतंक का जर्रा जर्रा तबाह होगा। आतंक के गढ़ में भीषण हाहाकार मचेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब की बार तो टारगेट पर पूरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान चाहे जहां आतंकियों को छिपा ले, भारतीय सेना की नजरों से नहीं बचेगा। अब की बार घर में घुसकर वार होगा। India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. भारतीय सेना का संदेश साफ है कि अब कोई दुस्साहस किया तो अंजाम भीषण होगा। रावलपिंडी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक वार होगा। भारत की ओर नजर भी उठाकर देखा तो पूरा पाकिस्तान हिलेगा। पाकिस्तान से आतंकी साजिश रची गई तो तबाही ऐसी होगी जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। भारतीय सेना की मार से पाकिस्तान पस्त हो गया। पाकिस्तान का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। आतंकियों में खौफ पैदा हो गया। लेकिन इस ट्रेलर से ही पाकिस्तान घबरा गया, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया था कि अब की बार भारत रुकेगा नहीं। जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से प्रचंड वार करेगा। पाकिस्तान का रावलपिंडी हो या कराची, सबको तबाह करेगा। Our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a decisive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. भारतीय नौसेना पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह करने के लिए तैयार थी। इंतजार था सिर्फ एक इशारे का। लेकिन पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें देखकर मुनीर की सेना का दम निकलने लगा। पाकिस्तान रहम की गुहार लगाने लगा। भारत के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन पाकिस्तान समझ ले कि अब की बार कोई भी हिमाकत की तो हिंदुस्तान की सेना के क्रोध की आग में जल जाएगा। पाकिस्तान भस्म हो जाएगा। आतंक का एक भी अड्डा नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ